जिस कौम की बेटियां आज भी खून के आंसू रो रही हैं। दुनिया कहती हमने तरक्की की, मैं कहता हूं अगर 100 बेटियों में 10 बेटियां सुख से जिंदगी गुजार भी रही हैं तो क्या खाक तरक्की है? इसे तरक्की कहेंगे? आए दिन फोन आते हैं, कोई बेटी कहती है हजरत फला मौलाना ने मसला बता दिया कि मेरा निकाह टूट गया, मेरे ससुराल वाले कहते तुझे रखेंगे नहीं, और तुझे क्या पता बेटियों के घर कितनी मुसीबत से बसा करते हैं। तू क्या जाने बेटी का दर्द होता क्या है। खुदा की कसम तूने बेटी के दर्द को जाना नहीं। मेरे हुजूर की शहजादी बड़ी बेटी मेरे हुजूर की सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जहन दिया जाता हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी बोले? कितनी? 4 बेटियां, और हर बेटी का इस्लाम के लिए कुर्बानी में एक अजीम बाब है। लेकिन रह गई बात हुजूर सैयदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रह गई बात इनके कसरत की जिक्र की तो सुने। इसकी वजह यह है कि नंबर 1 ये सबसे छोटी थी, नंबर 2 इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया, नंबर 3 ये हमेशा हुजूर के करीब रही, और नंबर 4 हुजूर सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। किसी ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर कोई ये चाहे हम हुजूर को देखें तो बताइए किसको देखने से हुजूर की याद ताजा होगी। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, लोगो अगर चाहते हो कि हुजूर को देखे तो फरमाया जिसने फातिमा को देख लिया उसने सैयदुल अंबिया को देख लिया, जो किरदार में भी मुस्तफा को गई है और अपनी गुफ्तार में भी मुस्तफा को गई है। ये नबी की शहजादी हुजूर की बड़ी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की शहजादी। और तुम्हें क्या पता बेटियां बड़े नरम मिजाज की होती हैं और बड़ी अनोखी होती हैं बेटियां। जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से हुजूर मदीना आ गए तो बड़े तमाचे अबू जहल ने हजरत ज़ैनब के लगाए थे, क्योंकि ये रह गई थी मक्का शरीफ में। हुजूर की बेटी को तमाचे लगाए गए। कौन सा सितम ऐसा था जो नबी की शहजादी पे न किया गया? अल्लाहु अकबर, हर सितम हजरत ज़ैनब पे किया गया। आखिरकार जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आई, एक जालिम ने आपको ऊंट से गिराया, आप उम्मीद से थी जिसकी वजह से आपका हमल भी जाये हुआ और इतनी बीमार हुई कि आप फिर बिस्तर से उठी नहीं। अल्लाहु अकबर, जब आपका विसाल हुआ था मेरे नबी इतने दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल दिया जाने लगा मेरे हुजूर ने फरमाया था, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दिया जा चुके तो कफन देने में जल्दी ना करना, पहले मुझे बुलाया जाए उसके बाद बेटी को कफन दिया जाए। सुन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का कफन सुन। आज तेरी बेटी 70 जोड़े पहन रही है, साल भर में 6 जोड़े बनाती है, लेकिन फिर भी उसे मुस्तफा की याद नहीं आती, खुदा की याद नहीं आती है। नबी की बेटियों की जिंदगी देखो प्यारे। जब हजरत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया मेरे हुजूर को खबर दी गई, आका आपकी शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका है। मेरे हुजूर अंदर गए, जो चादर हुजूर के कांधे पे थी आपने उस चादर का तहबंद बनाया और जो तहबंद की जगह थी उस चादर को खोला, लाने के बाद औरतों को दिया, फरमाया जाओ ये चादर मेरी बेटी को कफन में दे दी जाए। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की आंखें बरस रही थी। और तुझे क्या पता है कि नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। एक चादर मुस्तफा ने सैयदा ज़ैनब को दी है जो कफन के तौर पे दी थी, एक चादर नबी ने सैयदा फातिमा को दी थी जिसमें 17 पैबंद थे, वो कफन के तौर पे नहीं बेटी को पर्दे के तौर पे अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ज़ैनब के कफन का जवाब है ना फातिमा के पर्दे का जवाब। अल्लाह अकबर। और बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर। तुझे क्या पता बेटियां कितने नरम दिल की होती हैं। तेरे घर में दुल्हन बन के क्या आ गई और तूने इसे कमाई का जरिया समझ लिया। तू क्या समझता है मरना नहीं है? खुदा की कसम जब तक तू जमीन पे है समझता है आफियत में है, हंस ले जितना चाहे हंसना हो। अगर तूने किसी की बेटी का दिल दुखाया है अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ सकते हैं, कोई तसल्ली देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, किसी पे जुल्म करने से पहले सोच लिया करो। बात बात पे तलाक देने पे उतर आते हो और तुम क्या समझते हो तुम्हें बीवी मिल जाएगी? उसके बारे में सोच जिसका तूने घर उजाड़ दिया। और बेटियों को तलाक देना कोई आसान नहीं, तलाक बड़ी बात है। अगर रिश्ता होने के बाद छूट जाए तो बेटियों की जिंदगी पे दाग लग जाता है। इसको कब महसूस करेंगे हम?
जब चाहा घर से निकाल के खड़ा कर दिया। आप तो फैशन बना लिया लोगों ने। शादी से 8 दिन पहले हजरत फोन आता, कहां लिस्ट भेज दें जहेज की। 8 दिन पहले लिस्ट भेज दे क्या क्या है। लिस्ट देखते हैं जालिम, और देखने के बाद कहते हैं नहीं जी इसमें ये चीज हमारी पसंद की नहीं, ये चीज हमारी पसंद की नहीं है। कहा अगर तुम चाहते हो हम बारात लाएं तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बताओ गरीब बाप 8 दिन में क्या करेगा। अगले दिन फोन आता, इंतजाम हो तो बताओ वरना अपनी बेटी की बारात कहीं और से मंगा लो। जब ये खबरें किसी बाप को आके मिलेंगी तो उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। किसी की बेटी को खून के आंसू रुला के अगर तू हज करने जाए, अल्लाह ऐसे हज को तेरे मुंह पे मार के कहेगा अगर तू मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मेरा खाक हो सकता। क्या बात है, बदलो अपने तरीके। क्या बात है, गलत है ये सोचे। वाह वाह वाह। हाँ जी, कितने लोग तो हज करने ही समझाने की दौलत पे जा रहे हैं आजकल।